जय मसीह प्रिय परिवार। मैं प्रभु यीशु मसीह का दास प्रदीप बर्मन आप सबका स्वागत करता हूं जीवित परमेश्वर के चरणों में। आज शनिवार का दिन है 14 जून। मैं विश्वास करता हूं आज आपके ऊपर प्रभु का बहुत बड़ा हाथ आएगा और आप अपने हर काम में आशीष पाएंगे, सुरक्षा पाएंगे, भलाई चंगाई पाएंगे, शांति पाएंगे। आमीन। और ये बहुत अच्छा माध्यम है कि आप मुझे भारत के किसी भी शहर में किसी भी स्थान पर सुन सकते हैं, अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप जुड़ जाएं। जैसे एक बहन ने मुझे एमपी से मैसेज किया है, मध्य प्रदेश से, और उसने पूछा है क्या परमेश्वर के दास हम प्रभु यीशु का वचन बिना नहाए पढ़ सकते हैं। तो मैं आप सबको बता दूं, हाँ, प्रभु यीशु का वचन आप सुबह सुबह उठ कर के आराम से पढ़िए। एक और भाई ने मुझे एक सवाल किया है कि सर हम कौन सा काम करें, बिजनेस, जिससे हम पवित्र जीवन जी सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय भाई कि आप जो भी काम करते हैं ईमानदारी से करें, प्रभु आपके साथ खड़ा है और परमेश्वर की दया आपके ऊपर है। और आप बस ईमानदार रहे, झूठ ना बोले, किसी को ठगे ना। प्रभु आपसे खुश है आप जो भी काम करेंगे। एक बहन ने अपनी गवाही भेजी है कि मैं इस चैनल पर छोटी छोटी सारी वीडियोस को सुनती हूँ, प्रार्थनाओं को सुनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, वचन सीखने को मिलता है। मेरे दोनों पैर सुन्न रहते थे, लेकिन जो भी प्रार्थना आती है मैं उस पर हाँ और आमीन बोलती हूँ। तो पिछले एक सप्ताह से मुझे मेरे पैरों में परिवर्तन लग रहा है। ये बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए बहुत आनंद की बात है कि हमारी प्रार्थना से कोई भाई बहन शांति, आनंद और खुशी पा रहा है। एक बच्चे ने अपनी गवाही लिखकर भेजी है कि मैं हमेशा आपकी वीडियो जल्दी जल्दी सुन लेता हूँ और मैं सड़क पर जा रहा था तो हमारी कई दोस्तों की टक्कर हो गई और स्कूल वैन में कई लोगों को चोट लगी, लेकिन मैं धीरे से बच गया। और सच में आप सब वचन को रोज सुने, चैनल सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको रोज बचाएंगे और आनंदित करेंगे, है ना। पूरे भारत में आप चैनल को शेयर करें। बहुत से भाई हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं जो डिप्रेशन में हैं, जो बहुत सताव को फील, अकेलेपन को फील कर रही हैं। प्रियो, मैं आपको बता दूं, शैतान यही चाहता है कि लोग रोते रहें। आज का वचन हम पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको बहुत बड़ी खुशी देंगे। आमीन। 5 बार कमेंट्स में लिखे आमीन आमीन। जो लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, वो भी लिखे आमीन आमीन। प्रभु आपको खड़ा कर रहा है, प्रभु आपको जवानी जैसी ताकत दे रहा है। आमीन। आप सेवा में साझेदारी करें, अपना दान, दसवांश, अपनी प्यारी भेंट आप इस क्यूआर कोड के माध्यम से ज़रूर भेजें। जब अपना कुछ ना कुछ दान प्रभु को भेजते हैं तो शैतान भी शर्मिंदा होता है, छोड़कर भागता है और परमेश्वर की सहभागिता हमारे जीवन में आ जाती है। देखिए, हम पढ़ेंगे आज दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसका 3 वचन। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन में एक प्यारी सी बाइबल डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर पर जाकर लिखे BIBLE और उसके सामने फिर अपनी भाषा लिख दें। और अभी प्रार्थना करेंगे इन वचनों के बाद, और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपको योग्य और आशीषित करेंगे। आमीन। आप बस धन्यवाद दें, है ना, बस धन्यवाद दें। वचन कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है ना। वचन कहता है परमेश्वर सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है।
आज बहुत से परिवारों के घरों में शांति नहीं है, पैसे में शांति नहीं है, नौकरी में शांति नहीं है ना, बिजनेस में शांति नहीं है, रिश्तों में शांति नहीं है। आज आप परमेश्वर से कहे, प्रभु कृपा कर दे मेरे ऊपर और दया करके मुझे शांति दे दे और मुझे शांति में चलना और जीना सिखा प्रभु। यदि मुझसे कोई गलती हो रही है तो मुझे दिखा ताकि मैं उसे छोड़ दूँ, और जो मेरे परिवार से हो रही है प्रभु उनको भी कायल करके वो गलती करना छोड़ दे। परमेश्वर के पास सब प्रकार की शांति है, लिखा है सब प्रकार की शांति का परमेश्वर। 4, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। कितने प्रकार के क्लेश है ना, कितने प्रकार के चारों तरफ क्लेश है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में है। और बात को देखो, समझो, प्रभु आज आपको शांति देगा और फिर आप लोगों को देंगे। आमेन आमेन आमेन, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद दे ताड़ियां बजा कर। कितना बढ़िया प्रभु है, आज आपको शांति देगा और फिर आपको कस्टमर्स को, है ना, बैगर्स को, पुअर्स को, रिच पर्सन्स को, बिजनेसमैन्स को, है ना, आप जहाँ जाएंगे वहाँ लोगों को शांति देंगे। वचन कहता है, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। यदि हम क्लेश पाते हैं तो हम तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए हैं, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। मेरे साथ आप निकालें 1 शमूएल और उसका 7 अध्याय, 1 शमूएल 7 अध्याय। और यहाँ पर हम एक चीज़ को पढ़ते हैं, एक घटना घटती है और हम पढ़ेंगे 5 से, 1 शमूएल 7 अध्याय 5 वचन। फिर साउल ने कहा, सब इजराइलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूँगा। मैं भी आपसे कहता हूँ, अभी हम प्रार्थना करेंगे। आप उन सारे भाई बहनों को चैनल शेयर करें जो लोग बेचारे दुखों में है, बीमारी में है, हॉस्पिटल में है, HIV है, एड्स है और कैंसर है, हृदय के रोग है, बेबी ब्लेसिंग नहीं है, ट्यूब बंद है ना, मिर्गी है, बहुत सारे अटैक्स है, BP है, शुगर है ना। अभी जब हम प्रार्थना करेंगे, यीशु का लहू शांति देगा। आज कितने लोग डिवोर्स चिल्ला रहे हैं, अपनी पत्नियों पर गुस्सा हो रहे हैं, एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं। आपसे कहता हूँ प्रिय भाई बहनों, मारपीट नहीं करना, प्रार्थना में बैठ जाओ, है ना। कुछ करोगे तभी तो कुछ पाओगे, है ना। शमूएल ने कहा, मिस्पा में इकट्ठे हो जाओ, मैं प्रार्थना करूंगा। वो पहले इकट्ठे होंगे, फिर शमूएल प्रार्थना करेगा, है ना। अगर वो इकट्ठे ही नहीं होंगे तो प्रार्थना किसके लिए करेगा। आपको प्रभु के सामने आना पड़ेगा। जब आप आएंगे तो चमत्कार होगा, हालात बदलेंगे, मन बदलेंगे। आज माँ बाप की कमी नहीं है, बच्चे कितने सारा दिन गेम खेलते हैं, कितना कुछ करते हैं, पैसे कमा कर देते, कपड़े देते, खाना देते, लेकिन बच्चों का गेम में, लड़ने में, फेसबुक चैटिंग में, व्हाट्सएप चैटिंग में, और फिर कहते हैं मेरा माँ बाप मेरे लिए क्या कर रहा है, इतना अच्छा तो घर दे दिया बनाकर, इतना अच्छा तो खाना देते हैं, है ना। वो क्या कहते हैं, नहीं है कुछ। प्रिय छोटे बच्चों, 9th के बच्चों, 10th के बच्चों, 12th के बच्चों, तुम सब प्रभु के पास आ जाओ। वचन कहता है, तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया। उस दिन उपवास किया
और वहाँ कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इज़राइलियों का न्याय किया। कितना अद्भुत काम है। शमूएल ने एक बार कहा जाओ, वो सब आ भी गए और जल भी भर भर कर लाने लगे और प्रभु की जो वेदी बनाई गई थी उस पर डालने लगे और उपवास भी रख लिया। कितनी बड़ी बात है ना, बहुत अद्भुत बात है। और जब वो उपवास रख रहे थे, है ना, लिखा है शमूएल ने मिस्पा में इज़राइलियों का न्याय किया। लिखा है तब तब फलिस्तियों ने सुना कि इज़राइली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं। तब उनके सरदारों ने इज़राइलियों पर चढ़ाई की। यह सुनकर इज़राइली फलिस्तियों से भयभीत हुए। देखो यहाँ पर वो फलिस्ती लोग जो वहाँ की ऐतिहासिक बातें हैं वो झगड़ा करने पर है। आज भी प्रियो दिन निकलते ही बुरी खबरें आना शुरू हो जाती है। किसी की बेटी बेटा, किसी का एक्सीडेंट, किसी की डेथ, किसी का कुछ ना कुछ बुरी खबर आती है और दिल दहल जाता है। 12 जून को 1:40 पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। एक बहुत बड़ा हादसा, एक बहुत बड़ा जहाज एक हॉस्टल पर गिरा और बहुत लोग बेचारे मर गए। पीछे परिवार के लोग बहुत रो रहे थे। शरीर जल गया, किसी की पहचान करना भी मुश्किल है। न्यूज़ वाले कह रहे थे कि शायद डीएनए के तरीके से पहचानेंगे कौन किसके घर का हो सकता है ना। पूरा शरीर जल गया, रो रहे थे, तड़प रहे थे और हृदय कांप रहा था। और जो उस जहाज में नहीं चढ़े वो बेचारे आंसू के ढेर लगाए बैठे थे, अरे मेरी जान कैसे बच गई। इनके पास एक बुरी खबर आई और भयभीत हो गए। लिखा है इज़राइलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना न छोड़, जिससे वह हमको फिलिस्तियों के हाथ से बचाए। तब शमूएल ने एक दूध पीता मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया और शमूएल ने इज़राइलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। और जिस समय इज़राइली होम बलि को चढ़ा रहे थे उस समय फलिस्ती इज़राइलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने फलिस्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया और वे इज़राइलियों से हार गए। तब इज़राइली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर फलिस्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेतकर के नीचे तक मारते चले गए। आमीन। देखो अगर आज ये प्रभु के सामने ना होते तो यहाँ बादल ना गड़गड़ करता और ये लड़ रहे होते, किसी का हाथ कट रहा होता, किसी का पैर कट रहा होता, है ना, किसी का सिर कट गया होता, कोई मार हो रही होती, है ना। लेकिन ये उपवास करके प्रभु के सामने आए। प्रेज द लॉर्ड। है, आप अगले सप्ताह उपवास जरूर रखें। आमीन। आप आधा दिन, पूरा दिन, 2 दिन, 3 दिन उपवास जरूर रखें। आमीन। परमेश्वर आपकी बेटी का, आपके बेटे का सही जगह एडमिशन कराएगा, आपको जरूर ऊंचा उठाएगा। आप धन्यवाद प्रार्थना में लगे रहें। परमेश्वर इज परमेश्वर, गॉड इज गॉड है। एवरीथिंग इन हिज हैंड, उसके हाथ में सब कुछ है। सब कुछ हमें उसके उपस्थिति में, उसके चरणों में बने रहना है। हमें उससे बातें करते रहना है। ये शायद 66 अध्याय 10 से लेकर 14 वचन में लिखा है, हे इज़राइल, हे यरूशलेम से सब प्रेम रखने वालों, उसके साथ आनंद करो, उसके कारण मगन हो। हे उसके विषय सब विलाप करने वालों, उसके साथ हर्षित हो, जिससे तुम उसके शांति रूप स्तन से दूध पी पी कर तृप्त हो और दूध पी पी कर उसकी महिमा की बहुतायत से अत्यंत सुखी हो। क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं उसकी ओर शांति को और नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा और तुम उससे पियोगे। तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। तुम यह देखोगे और प्रफुल्लित होगे और तुम्हारी हड्डियां घास के समान हरी भरी होंगी। यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होगा
और उसके शत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा। आमीन। वचन कितना क्लियरली कहता है? हे यरूशलेम से सब प्रेम रखने वालों, उसके साथ आनंद करो। आप रोते ना रहो सारा दिन, मेरा ये काम नहीं बना, मेरा ये भी काम नहीं बना, है ना? प्रभु बनाने वाला है। हालेलुया। आपका काम धन्यवाद देना है, जितना मिलता है धन्यवाद दो। वो आपको राज अभिषेक कर रहा है। वचन कहता है तुम यह देखोगे और प्रफुल्लित होगे, तुम्हारी हड्डियां घास के समान हरी भरी हो जाएंगी। सबके आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। आप जहां भी है अपनी आंखें बंद करें, सर को झुकाए। ओ मेरे साथ धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। सब धन्यवाद है। धन्यवाद परमेश्वर। अपने होठों को परमेश्वर के सामने बोलना शुरू करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। मुझे एक सिस्टर के बारे में पवित्र आत्मा दिखाता है, जिसकी आंखें बार बार ऐसे रहते जैसे खुजली होती है, लाल हो जाती है, बहुत इन्फेक्शन है। पवित्र आत्मा आज आपकी आंखों से इस रोग को हटा रहा है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। सब धन्यवाद दे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। एक सिस्टर है जिसका स्टोमक बहुत बैड है, खराब हो चुका है। कुछ भी खाओ हैजा टाइप होता है, कुछ भी खाओ अंदर अड़ सी बनकर बैठ जाती है। आज आप कई बार दुआ किया पानी पीजिएगा, हरी सब्जी कुछ दिन खाइएगा। आज से आपका ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए जा रहा है। धन्यवाद प्रभु यीशु। सब धन्यवाद दो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। ऐसे एक भाई है जो अपने घर का कुछ काम कर रहे थे और उसका पैर फिसल कर वो अंदर किसी बड़े खड्डे में गिरा और उसकी हड्डी मुड़ गई और उसमें दिन रात बहुत दर्द रहता है। जब भी वो सोता है किलकियां मारता है। आज आपके ऊपर से ये रोग पवित्र आत्मा दूर कर रहा है, प्रॉब्लम दूर कर रहा है। आप कई बार दुआ किया तेल लगाइएगा, परमेश्वर आज से आपकी हड्डी ठीक करेगा। पवित्र आत्मा से आपकी हड्डी ठीक करेगा। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सच्चे प्रभु का धन्यवाद। सब धन्यवाद दो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। ऐ पवित्र आत्मा अपने लोगों में आइए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। ऐ जीवित प्रभु अपने बेटे बेटियों को टच कीजिए। ऐ सर्वशक्तिमान प्रभु अपने बेटे बेटियों को टच कीजिए, अपने बच्चों को टच कीजिए, अपने जवानों को टच कीजिए। इस चैनल पर जुड़े हर परिवार को टच कीजिए, टच कीजिए, टच कीजिए। धन्यवाद। सब धन्यवाद दो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। एक परिवार अपना कुछ काम शुरू करना चाहता है और पैसे की बड़ी समस्याएं हैं, बहुत लोगों से हाथ फैलाए हैं, बहुत भाई बहनों ने वादा किया है लेकिन बेचारा कोई मदद नहीं कर पा रहा है। आज आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं। अगले 5 घंटे में प्रभु आपके लिए गुड न्यूज ला रहा है। सब धन्यवाद दो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जहाँ ज्यादा गर्मी है हमारे देश में, वहाँ आप बरसात भेजिए। धन्यवाद परमेश्वर। जिन भाई बहनों के पास घर नहीं उन्हें घर दीजिए प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं आप सब कुछ करने वाले प्रभु हैं। जिनके पास नौकरी नहीं उन्हें अच्छी सैलरी की नौकरी दीजिए, अच्छे टाइम टेबल की दीजिए प्रभु। जिनके पास बिजनेस नहीं अच्छा बिजनेस दीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। ब्लेस करो प्रभु, ब्लेस करो। यीशु के नाम में ब्लेस हो जाए। हर सुनने वाला ब्लेस हो जाए। फेफड़े के रोग उड़ जाए यीशु नाम में। सब बोले आमीन, 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 आमीन। किडनी के रोग खत्म, खत्म, खत्म। पाँव के रोग खत्म, खत्म। पथरियाँ पिघल कर बह जाए, रसोलियाँ पिघल कर बह जाए। सब बोले आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू।
चैनल ज्वाइन करें, अपनी गवाही इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।